दुनिया की सांसें इस वक्त समंदर की लहरों के बीच अटकी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा सीज फायर अब अपने आखिरी घंटों में है, लेकिन शांति की उम्मीदों पर बारूद के बादल छा गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सेना ने इस वक्त हॉर्मुज की खाड़ी में ऐसी खतरनाक नाकेबंदी कर दी है जिसका नजारा देखकर ही रूह कांप जाए। खुद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि अब कूटनीति के दिन खत्म हो गए हैं और बंदूकों का दौर शुरू हो चुका है। इस वीडियो में एक अमेरिकी सैनिक हेलीकॉप्टर में बैठा है, उसके हाथों में एक भारी भरकम मशीन गन है और उसका निशाना ठीक सामने खड़े एक विशाल कार्गो शिप पर है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर अमेरिका का वो खौफनाक पहरा है जिसने ईरान की सांसें रोक दी हैं। सेंटकॉम द्वारा जारी इस वीडियो की आवाजें किसी भी शांति प्रिय इंसान को डराने के लिए काफी है। वीडियो में अमेरिकी सैनिक अपनी मशीन गन को जहाज की तरफ ताने हुए रेडियो पर चेतावनी दे रहा है। उसके शब्द साफ और कड़े हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स का युद्धपोत 115 है। आप एक सैन्य नाकेबंदी वाले इलाके में प्रवेश कर रहे हैं। ये चेतावनी सिर्फ उस एक जहाज के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। सैनिक आगे कहता है कि ईरान के बंदरगाहों की ये नाकेबंदी अब पूरी तरह लागू की जाएगी और ये हर उस जहाज पर लागू होगी चाहे उस पर किसी भी देश का झंडा क्यों ना लगा। साफ मैसेज है, अगर किसी ने भी ईरान के बंदरगाह से अंदर आने या बाहर जाने की कोशिश की तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के नाम पर उसे रोका जाएगा और अगर उसने बचने की कोशिश की तो अमेरिकी सेना ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगी। इधर अमेरिका ने समंदर में घेराबंदी कर रखी है तो उधर ईरान ने भी पलटवार करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। ये वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है और अगर ये रास्ता बंद रहा तो तेल की कीमतें आसमान छुएंगी और पूरी दुनिया में आर्थिक हाहाकार मच जाएगा। ईरान की बस एक ही शर्त है, पहले अमेरिका ये नाकेबंदी खत्म करे तभी बातचीत की मेज पर दोबारा बैठा जाएगा। लेकिन ट्रंप सरकार झुकने को तैयार नहीं है। समंदर के बीचों बीच मशीन गन ताने खड़े अमेरिकी सैनिक की ये तस्वीर बताती है कि अमेरिका इस बार ईरान की आर्थिक कमर पूरी तरह तोड़ देने का मकसद रखता है। अब सवाल ये है कि क्या ये नाकेबंदी किसी बड़े धमाके की शुरुआत है? सीज फायर खत्म होने में अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं। इस्लामाबाद से लेकर वॉशिंगटन तक शांति वार्ता पर सस्पेंस बना हुआ है। ईरान के भीतर कट्टरपंथियों और कूटनीतिज्ञों की जंग छिड़ी है तो दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य नाकेबंदी ने ईरान को कोने में ढकेल दिया है। रेडियो पर दी गई वो चेतावनी हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे अब हकीकत में बदलती दिख रही है। अगर 22 अप्रैल तक कोई ठोस रास्ता नहीं निकला तो हॉर्मुज की ये लहरें खून से लाल हो सकती हैं। क्या दुनिया एक और महायुद्ध की गवाह बनने वाली है या फिर इस मशीन गन के साए में कोई नया समझौता जन्म लेगा? फिलहाल समंदर की खामोशी और रेडियो पर गूंजती वो धमकियां एक बहुत बड़े तूफान का संकेत दे रही हैं।